की, तो डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन क्या है? तो फ्रेंड्स संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज़्यादा हम सॉल्यूट को क्या है सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं कर सकते, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सोडियम अमलगम सॉल्यूशन में विलय और विलायक का नाम लिखो। तो फ्रेंड्स अमलगम क्या होता है? अमलगम मरकरी का एक एलॉय है, मरकरी का, मरकरी की मिश्र धातु है, तो इसमें मरकरी क्या हो जाएगी अपने सॉल्वेंट हो जाएगी। विलायक की फॉर्म में क्या है मरकरी रहती है और इसमें क्या होता है सोडियम मिक्स किया हुआ है, तो सोडियम क्या हो जाएगा सोल्यूट हो जाता है। आया समझ में? तो मरकरी विलायक हो जाएगी और सोडियम विलय हो जाएगा। फिर इसकी बात करें, एक इक्वेशन दे रखी है रेट निकालने की, के ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2। इसमें कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो हमें पता है कि जब भी कोई रेट रिएक्शन दी हुई आती है उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उनका सम होता है उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसकी पावर हाफ है, इसकी 3/2 है। हाफ और 3/2 को हम अगर प्लस करेंगे तो ये आएगा 2, यानी ये एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद है राइट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ OCH3 ग्रुप प्रेजेंट इन एनिसोल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो मेथॉक्सी ग्रुप है OCH3 इसका इफेक्ट क्या होता है? तो मेथॉक्सी ग्रुप में बता दूं दोस्तों कि प्लस आर इफेक्ट चलता है और प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बेंजीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी घनत्व होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला ग्रुप होता है वो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पे ही आके अटैच होता है। तो इसका मतलब एनिसोल में जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है, यानी ऑर्थो पैरा निर्देशात्मक प्रभाव दर्शाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन से प्राप्त श्वेत अवक्षेप का, राइट केमिकल नेम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड ब्रोमीन वाटर। फ्रेंड्स हमें पता है कि फिनॉल जब ब्रोमीन वाटर है तो एक कंपाउंड बनाता है जिसमें आने वाला जो ब्रोमीन होता है वो फिनॉल की ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो तीनों पोजीशन पे क्या होता है एक साथ अटैच हो जाता है और ये वाला जो कंपाउंड है ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें NH2 NHCO में क्या होगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें से आया है, तो इसका नाम सेमी कार्बेजाइड है। क्या नाम होगा? सेमी कार्बेजाइड। जो एल्डिहाइड और कीटोन से जब रिएक्ट करता है तो सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन से बनने वाले उत्पाद का नाम। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है, उसमें डाइजोनियम क्लोराइड से Cl निकलता है और फिनॉल की पैरा पोजीशन से क्या होता है H निकलता है और इस तरह का अपने को प्रोडक्ट बनता है जो एक डाई या रंजक होता है। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्राथमिक एमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण, राइट आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी एमिन्स। प्राथमिक एमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण, तो आइसोसाइनाइड परीक्षण जो होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो कार्बिल एमीन रिएक्शन है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन है ये। कार्बिल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है कि 1 डिग्री एमाइन जो होता है वो जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री एमाइन को क्या है आइसोसाइनाइड में चेंज कर देता है, RNC का फॉर्मेशन होता है। ये अपने आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है। तो ये आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव और फिलअप्स हो गए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इनमें ही आने वाली थी, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन थोड़े सिंपल आए, तो आप इनसे मैच कीजिएगा। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो या थोड़ा ऑब्जेक्शन हो या आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।